हेलो बच्चों, माई सेल्फ संदीप सर। आज लाया हूं मैं आपके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन का सेकंड वीडियो। आज चैप्टर खत्म। आज अपन पढ़ेंगे कंज्यूमर की राइट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन और कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन पढ़ाई चालू करते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सबसे ज्यादा केस स्टडीज भी इसी से आएगी। कंज्यूमर की राइट्स, उसके अधिकार। मैंने तो ऐसे याद कर रखे, हिज एसी। सच में यही हिज एसी, ये हो गया हिज एसी। एच, राइट टू बी हर्ड। हर्ड यानी यार तुम्हारी बात सुनी जाएगी। कंज्यूमर अगर तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है, घबराओ मत, कंप्लेन फाइल, केस ठोको, तुम्हारी बात कोर्ट सुनेगा। सेकंड, सुनने के लिए ही तो इतने सारे सेलर्स ने डर के मारे खुद के ग्रीवियंस सेल यानी खुद के कंप्लेंट डिपार्टमेंट खोल दिए। सेलर डर गया। आप देख लो, आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, जैसे मैगी। अब मैगी में भी मैं गारंटी देता हूं, एक टोल फ्री नंबर होगा वहां, वो आपका कंप्लेंट नंबर। एक तरीके से आप उसमें कॉल करके, अगर मैगी से आपको कोई शिकायत है, प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ है, तो मैगी कहता है यार हमें ही कंप्लेन करो ना, हम राइट टू बी हर्ड है ना भाई, हम तुम्हारी बात सुनेंगे ना, हमारे ग्रीवियंस सेल, हमारे कंप्लेंट डिपार्टमेंट में पहले कॉल करो, हम सुनवाई करेंगे, हम तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कोर्ट मत जाओ। ये इसका दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इसीलिए जितने भी एनजीओज हैं, कंज्यूमर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी यही कहा है कंज्यूमर को, घबराओ मत, हम भी तुम्हारी बात सुनेंगे, हम भी तुम्हें लीगल एडवाइस देंगे, हम तुम्हें कोर्ट केस फाइल करने में पूरी हेल्प करेंगे। तो तीन जगह हो गई ना भाई, तीन जगह तेरी बात सुनी जा रही है। और किस किस को सुनाएगा? सबसे पहले सेलर क्या बोला सॉरी, अपन ने क्या राय दी? फर्स्ट, कि कुछ भी हो जाए आप कंप्लेन फाइल करो, आपकी बात सुनी जाएगी। सेकंड, इसीलिए सारे ब्रांड्स ने खुद के ग्रीवियंस सेल, खुद के कंप्लेन डिपार्टमेंट खोले। वो बोलते हैं बात आगे मत लेके जाओ, पहले हमारे कंप्लेन डिपार्टमेंट से बात करो, हम यहीं के यहीं मैटर सॉल्व कर देंगे। थर्ड, एनजीओ क्या बोलते हैं? अरे हम भी तो बैठे हैं तेरी बात सुनने के लिए, तुझे जो भी एडवाइस चाहिए हम देंगे, तेरे और तो छोड़, तेरे बिहाफ पे केस भी हम लड़ लेंगे। डन, ये लिखकर आना मेरे बच्चे। ठीक है, आए राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड यानी भाई तुम बायर हो, तुम्हें तुम्हारा अधिकार, राइट ही तो पढ़ रहे हैं, तुम्हारा अधिकार है सारी इंफॉर्मेशन जानने का। इसीलिए तो मैन्युफैक्चरर ने एक प्रोडक्ट के लेबल पे सारी चीजें छाप दी। जैसे मैगी मान लो, तो मैगी की रेट, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, उसके कंटेंट्स, इंग्रेडिएंट, सब कुछ उसने लेवल पे छाप दिया, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारा अधिकार है एक प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जानने का। डन। दूसरी बात, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड में क्या लिखोगे? उसमें लिखोगे गवर्नमेंट ने आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये कानून बनाया है 2005 में। उस मुताबिक एक बायर को अधिकार है कि वो एक प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी जान सकता है। मतलब सब कुछ जानने का अधिकार है। कब बना था ये एक्ट? आरटीआई एक्ट बना था 2005 में। किसने बनाया था? बोलो। सरकार ने बनाया था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये लीगली ये बात घोषित हो गई कि एक कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी लेने का अधिकार है। डन। एक मिनट रुको, आरटीआई एक्ट 2005 में एक गजब की बात और है, और वो ये है कि एक नॉर्मल आम आदमी को किसी भी गवर्नमेंट कर्मचारी से भी उसकी वर्किंग के बारे में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उसकी वर्किंग के बारे में सवाल जवाब करने का अधिकार है। जैसे एक एग्जांपल, तुम किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में गए, जैसे जेडीए में गए मान लो, या बीएसएनएल के ऑफिस गए, रेलवे डिपार्टमेंट में गए। अब वहां पे मान लो लंच टाइम है 2 से 3, क्या है? बोलो 2 से 3। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो 3:30 बजे तक वहां उपस्थित नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। आते ही तुम उस पर चढ़ गए, तुम बोले भाई आरटीआई एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग मुझे अधिकार है ये बात जानने का कि आप 3:30 बजे तक कहां थे। तो ये याद रखना केस स्टडी में कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई से, यानी सरकार डिपार्टमेंट से, या इनफैक्ट सरकार से भी कोई जानकारी हासिल करने का अधिकार रखते हो क्या? बोलना रखते हैं, अकॉर्डिंग टू आरटीआई एक्ट 2005। ठीक है, चलो एक बार इतना तो पढ़ो। नेक्स्ट राइट है राइट टू सेफ्टी। ये क्या है भाई? एज ए कंज्यूमर यू हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट हजार्डियस गुड्स। जो भी डेंजरस गुड है, जो भी तुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, यू हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट देम। अगेंस्ट व्हाट? भाई तेरी लाइफ को, तेरी प्रॉपर्टी को या हेल्थ को नुकसान ना हो जाए। हो गया, यही लिखना है बच्चों। थर्ड राइट क्या है? राइट टू सेफ्टी। एक बार लर्न करा दो, बोलो मेरे साथ, राइट टू सेफ्टी। अ कंज्यूमर हैज द राइट, बोलो, अ कंज्यूमर हैज द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट हजार्डियस गुड्स।
विच माइट बी डेंजरस फॉर हिज लाइफ, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। इसीलिए हम कंज्यूमर को पता है क्या बोलते हैं यार, स्पेशली जब तुम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेते हो ना, तो ISI मार्क वाले लिया करो। कम से कम ISI का ठप्पा होगा तो ISI ने गारंटी तो दी है ना उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की कि वो सेफ है, वो एक क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैच करता है। ये लिखना मेरे बच्चे, है ना, राइट टू सेफ्टी में, ठीक है, राइट टू बी प्रोटेक्टेड। ये केस स्टडी में ये वर्ड आया ना, ये वाला, तो पहचानना की सेफ्टी की बात हो रही है। अपन पढ़ रहे हिस, H हो गया, I हो गया, S हो गया, एक रह गया, राइट टू सीक रिड्रेसल। सीक रिड्रेसल यानी घबराए मत, तुझे इंसाफ मिलेगा, हो गया। सीक रिड्रेसल यानी रेमेडीज अवेलेबल है, रिलीफ मिलेगा, रिलीफ अवेलेबल है। यानी अगर तेरे साथ किसी भी टाइप का फ्रॉड हुआ है तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रेमेडीज, यानी रिलीफ अवेलेबल, सोल्यूशन है। क्या है, ये पढ़ा हुआ है वैसे सब बच्चों का, फिर भी मैं बोल देता हूं क्या रिलीफ अवेलेबल है। जैसे पहला, अगर डिफेक्टिव गुड ले लिया, घबराओ मत, तुम्हें सेलर नया गुड देगा, डिफेक्टिव गुड खुद रख लेगा और नया प्रोडक्ट दे देगा जिसमें डिफेक्ट ना हो। सेकंड, सेलर ये भी कह सकता है कि भाई साहब मैं इसका डिफेक्ट रिमूव कर देता हूं, जो भी इसमें गड़बड़ है ठीक करके दे देता हूं। थर्ड, रिफंड द प्राइस, आपको पैसे वापस मिल सकते हैं, आप चाहो तो पैसे वापस ले लो। फोर्थ, अगर आपकी कोई इंजरी हो गई तो वो सेलर आपको कंपनसेट करेगा, जैसे आपका पूरा मेडिकल बिल पे कर देगा। डन। ऐसे और भी रिलीफ है, इतना काफी है इसमें, ठीक है। राइट टू सीक रिड्रेसल यानी इंसाफ मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। ये सारे आ गए यार, है ना। चलो एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो, आगे पढ़े। अब बस बच्चों अपने को AC चलाना है, यानी 2 राइट्स रह गए। A से क्या है, राइट टू बी एश्योर्ड। राइट टू बी एश्योर्ड यानी राइट टू चूज। इसका मतलब मान लो तुम्हारी मम्मी का बर्थडे है, तुम उनको एक मोबाइल गिफ्ट करना चाहते हो, तो बस दुकान जाके ये मत बोलना कि सारे के सारे मोबाइल दिखा हर रेंज का, ऐसे नहीं होता, ऐसे तो गलत बात है, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हारा अधिकार ये है कि तुम बस इतना सा बोलो कि भाई मेरा बजट है 20,000 तक का। फिर तुम्हारा अधिकार है क्या, कि दुकानदार तुम्हें सारे के सारे मोबाइल दिखाएगा जो 20,000 तक के हैं। फिर तुम पे कोई प्रेशर नहीं डालेगा कि यार यही वाला पर्टिकुलर मोबाइल खरीदो, या मान लो उसके पास 10 वैरायटी है और उसने सिर्फ 2 ही वैरायटी दिखाई, तो गलत बात, फिर सेलर गलत है। इसे नहीं बोलते राइट टू बी एश्योर्ड। राइट टू बी एश्योर्ड ये होता है कि भाई 20,000 तक में तेरे पास जितने ऑप्शन है सारे दिखा, एंड लेट मी हैव अ फ्री चॉइस। मुझे आराम से एक बार तसल्ली करने दे, सारे प्रोडक्ट्स देखने दे, उनके सारे फीचर्स देखने दे, उनकी क्वालिटी, उनकी प्राइस, उनका कैमरा, उसके बाद ही मैं अश्योर होकर, तसल्ली खाकर एक अच्छा सा प्रोडक्ट चूज कर लूंगा। डन। ये लिखना है इसमें, है ना बेटा, ये आ गया, खत्म। लास्ट रह गया C, AC का C, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन मतलब हमारा अधिकार है कि हमसे रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड, सेलर से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड हमें सारी नॉलेज गेन करने का अधिकार है। वी हैव द राइट टू गेन ऑल काइंड ऑफ नॉलेज एंड बी वेल इन्फॉर्म्ड थ्रू आउट द लाइफ। देखो एक इंसान अगर नॉलेजेबल है ना, उसको पूरी मार्केट की अवेयरनेस है, उसको नॉलेज है, हर चीज की उसके पास इंफॉर्मेशन है, उसको पता है कौन सी चीज कहां पे, कौन सा सेलर किस रेट में बेच रहा है, वो कभी बेवकूफ नहीं बनेगा, क्योंकि वो अवेयर है। किस चीज को अवेयर है, बताओ किस चीज का अवेयर है, उसे अवेयरनेस है, उसको पता है कि मार्केट में, उसको इनफैक्ट ये पता है कि उसके राइट्स क्या हैं, उसके ड्यूटीज क्या हैं, रिलीफ अवेलेबल क्या है, कौन से कोर्ट में जाना है अगर उसके साथ कोई फ्रॉड हो गया तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन ये लास्ट है। इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेगा बच्चा, बोलो बोलो बोलो। पहला पॉइंट लिखेंगे, अ कंज्यूमर हैज द राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड बी वेल इन्फॉर्म्ड थ्रू आउट द लाइफ। सेकेंड, ही मस्ट बी अवेयर अबाउट हिज राइट्स, रिलीफ अवेलेबल, ड्यूटीज, या कौन से कोर्ट जाना है उसको अवेयरनेस होनी चाहिए। तीसरा, इसीलिए तो सारे एनजीओज ने अलग अलग, एनजीओ कहां है, एनजीओ क्या है, एनजीओ यानी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, कंज्यूमर एसोसिएशंस, इन सब ने, इन संस्थाओं ने फ्री में सेमिनार्स चला रखे हैं, फ्री में सेमिनार, वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं। क्यों? टू एजुकेट अस, टू एजुकेट द कंज्यूमर। वहां पे ये फ्री में लाइव डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि आजकल सेलर किन किन नए तरीकों से चीटिंग करने लगा है, हमें कैसे सावधान रहना चाहिए, कंज्यूमर की राइट्स क्या है, क्या क्या रिलीफ अवेलेबल है। तो इसमें तीसरा पॉइंट है एनजीओ का, कि एनजीओ भी टाइम टू टाइम लोगों को क्या कर रहा है, बोलो बोलो, एजुकेट कर रहा है। ठीक है, ये इसमें नेक्स्ट है। चलो एक बार के लिए सारी राइट्स खत्म। अब अपन ये जानेंगे कि एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बिजनेसमैन के लिए कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है, क्यों करे वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट। इसकी ट्रिक है MSB LG। LG पता है, SB ये रहा SB, M से यूं याद कर लेना मेरा SB
LG, मेरा SB LG, MSB LG। M स्टैंड्स फॉर मॉरल जस्टिफिकेशन। मॉरल जस्टिफिकेशन यानी इंसान हो ना भाई सेलर तुम, तो ये तुम्हारी मॉरल ड्यूटी है। ये इतने मैनर्स, इतने एथिक्स, मॉरल वैल्यूज तुम्हारी स्ट्रांग होनी चाहिए कि तुम कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति यानी बायर के साथ चीट मत करो। तो मॉरल जस्टिफिकेशन में क्या लिखोगे भाई? इट इज योर मॉरल ड्यूटी, इट इज योर बेसिक मैनर्स, एथिक्स, नॉट टू चीट विद एनीवन। इट इज रियली अनएथिकल, ये बिल्कुल गलत बात है अगर तुम किसी भोले भाले कंज्यूमर के साथ चीटिंग करते हो। ये लिख कर आना। एस से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो इसमें क्या लिखोगे? एक जो बिजनेस है ना, यानी एक कंपनी है जैसे, उसके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स यानी वो लोग जो कंपनी से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। कंपनी के स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? उसके एम्प्लॉइज, उसके शेयर होल्डर्स यानी इन्वेस्टर्स, जैसे गवर्नमेंट, जैसे कंज्यूमर। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर कौन होता है? कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि अगर कंज्यूमर ही नहीं होगा तो तुम्हें पैसे कौन देगा? तुम्हारे गुड्स और सर्विसेज खरीदेगा कौन? तुम चलोगे कैसे भाई? तुम्हारा बिजनेस कैसे चलेगा? बस खत्म, यही लिखना है इसमें। एस से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि ये कंपनी के, एक बिजनेस के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंज्यूमर, जो पैसे देके कंपनी के बनाए हुए गुड्स और सर्विसेज खरीदता है। तो बदले में कंपनी की एक ही ड्यूटी है, क्या? एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है भाई वो? कि प्लीज इस कंज्यूमर के साथ चीट मत करो, इसके साथ एक फेयर डील करो, इसको गुड्स और सर्विसेज बिल्कुल फेयर प्राइस पे बेचो। ये लिखना बेटा इसमें। अब बी से है बच्चों, बिजनेस यूजेज सोसाइटीज रिसोर्सेज। बिजनेस यूजेज सोसाइटीज रिसोर्सेज यानी एक जो बिजनेसमैन है वो सारी चीजें कहां की यूज करता है? समाज की, सोसाइटी की। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, रॉ मटेरियल, इनफैक्ट लेबर भी कहां से आ रहा है काम करने? लेबर ऑल्सो बिलोंग्स टू सोसाइटी। तो कंज्यूमर कहां का मेंबर है? कंज्यूमर भी तो सोसाइटी को बिलोंग करता है। बस खत्म। इसमें ये लिखते हैं कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो और आप इस समाज के, इस सोसाइटी के, इस कंट्री के सारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, तो बदले में आप भी तो सोसाइटी को एक चीज दे दो, बस एक ही काम कर दो। क्या भाई? फेयर प्राइस पे फेयर गुड्स बेचो, वो माल बनाओ विच आर इन पब्लिक इंटरेस्ट, गुड्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। इसका मतलब जो मैंने भी बोला कि प्लीज चीटिंग मत करो, फेयर प्राइस पे काम करो, फेयर प्राइस पे माल बेचो, अच्छी क्वालिटी का माल बेचो। ये लिखकर आना बी से। अब एमएसबी हो गया। अब क्या रहा? एलजी। एलजी यानी, एल यानी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। बोलो, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। बिजनेस तुमने, अगर मान लो तुम्हें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो महीने 2 महीने में बंद कर दोगे क्या? साल 2 साल में बंद कर दोगे क्या? नहीं ना। तुम लाइफ लॉन्ग उस काम को करना चाहते हो ना, तो एक ही तरीके से तो करोगे। कंज्यूमर के साथ चीटिंग मत करो, खत्म। बिल्कुल भी फ्रॉड मत करो। इससे क्या होगा? कंज्यूमर तुम्हारे प्रति ब्रांड लॉयल्टी शो करेंगे, हर बार तुम्हारा ही प्रोडक्ट खरीदेंगे, तुम्हें रिपीटेड सेल होगी, फास्ट शॉपिंग करेंगे, माउथ पब्लिसिटी करके और लोगों को भी बोलेंगे कि तुम्हारी दुकान से सामान खरीदे। तो अगर तुम्हें इस दुनिया में लॉन्ग रन में अपना बिजनेस चलाना है, तो ये एड वैड करने से, ये सब करने से कुछ नहीं होगा भाई। ग्राहक खुश होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, एक भी कंप्लेन तुम्हारी मार्केट में नहीं होनी चाहिए कि तुमने किसी कस्टमर के साथ फ्रॉड करा। गारंटी है, तुम रहो या ना रहो, तुम्हारा ब्रांड जिंदगी भर चलेगा। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटे, उनके बेटे उसी ब्रांड को आगे चलाते रहेंगे। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। लास्ट जी। जी यानी गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन यानी सरकार का दखल अंदाजी। तुम चाहते हो क्या सरकारी लोग या पुलिस वाले या कोर्ट वाले तुम्हारे यहाँ आए? नहीं ना। एक ही चीज है, तुम्हारी कंप्लेन मानी जानी चाहिए। कंप्लेन कौन करेगा? कंज्यूमर। मत करो उसके साथ चीटिंग, खत्म। तुम कंज्यूमर के साथ एक भी फ्रॉड मत करो, चीटिंग मत करो। कोई भी कंज्यूमर या कोई भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन यानी समाज का कोई भी मेंबर सरकार पे जाके नॉक नहीं करेगा, पुलिस थाने भी नहीं जाएगा। यानी तुम्हारे खिलाफ अगर कोई कंप्लेन नहीं होगी तो सरकार कभी इंटरफेयर नहीं करेगी। ये हो गया मेरे बच्चों एमएसबी एलजी। अब बच्चों हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि उसे क्यों प्रोटेक्ट करे। 3 पॉइंट्स हैं। काउ, यस यही ट्रिक है। काउ, CUW। C स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर इग्नोरेंस। कंज्यूमर इग्नोरेंस यानी आज का कंज्यूमर खुद ही अनअवेयर है, उसको इतनी नॉलेज ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसकी खुद की ड्यूटीज क्या है, उसकी राइट्स क्या है, कौन सी चीटिंग हो जाए तो कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है,
चीटिंग हो जाए तो कौन से कोर्ट जाना है। जैसे मैं भी इस वीडियो को देखने से पहले आप भी इग्नोरेंट थे, आपको भी बहुत चीजों की अवेयरनेस नहीं थी। डन, ये पॉइंट है। तो जरूरी हो जाता है कि हम या कोई भी बंदा जिसको पूरी नॉलेज है वो कंज्यूमर को अवेयर करे, डन, उसे प्रोटेक्ट करे। सेकंड पॉइंट यू से अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। देखो इस दुनिया में सेलर है ना कम है, काफी पावरफुल भी है, जैसे अंबानी साहब, टाटा साहब। और जो कंज्यूमर है ना वो है तो बहुत सारे, लेकिन वो वीक है। बताऊं क्यों? क्योंकि वो अलग अलग जगह स्कैटर्ड है, फैले हुए हैं। ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड कंज्यूमर फैला हुआ है। आ गया समझ? कंज्यूमर है तो बहुत सारे लेकिन स्कैटर्ड है, यूनिटी में नहीं है। बस यही अपना सेकंड पॉइंट है यू से, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। यानी अनऑर्गेनाइज यानी यूनिटी, कंज्यूमर यूनिटी में नहीं है, कंज्यूमर इकट्ठा नहीं है। तो इसके लिए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बनाओ, अलग अलग एनजीओस बनाओ। कंज्यूमर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए आपस में एक होकर, जो उसके, ताकि वो इकट्ठे होकर कभी उसके साथ अगर फ्रॉड हो जाए तो वो एक होकर सेलर के खिलाफ प्रोटेस्ट करे, आवाज उठाए, लीगल एक्शन ले। लेकिन इसमें एक बात है, हमारे यहां जो भी अभी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है ना इंडिया में, वो काफी वीक है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, उन्हें प्रॉपर लीगल बैकअप नहीं है, उनके पास रिसोर्सेस नहीं है इतने। तो जब तक ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रांग नहीं हो जाती, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करें। ये लिखना मेरे बच्चे इसमें, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स में। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों डब्ल्यू से, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। वाइड यानी आजकल एक सेलर ने बहुत सारे मैल प्रैक्टिसेस करने चालू कर दिए, यानी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी चीटिंग। बहुत सारे चीटिंग के तरीके आ गए हैं आजकल मार्केट में, तो कंज्यूमर को तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना। जैसे कुछ सेलर करते हैं ओवर चार्जिंग, यानी एमआरपी से भी ज्यादा पे प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। कुछ करते हैं ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग, यानी माल होने के बाद भी उसको बेचते ही नहीं है। जब बेचते हैं जब रेटें बहुत ज्यादा हो जाती है, जब डिमांड ज्यादा हो जाती है, सप्लाई कम रह जाती है, इसे बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग। कुछ लोग क्या करते हैं, तोलने में, वेइंग में गड़बड़ करते हैं। जैसे मैं किसी से 2 kg 2 किलो के आलू लेने गया, 2 किलो आलू, उसने तोल दिया 1.5। कमाल है यार, तुम्हारी मशीन में ही गड़बड़ है, या फिर मेरा ध्यान नहीं था तो तुमने अंडर वेइंग कर दी। कई अंडर मेजरमेंट करते हैं, यानी उनसे मैं शर्ट लेने गया 3 मीटर कपड़ा, उन्होंने 2 मीटर कपड़ा नाप के दे दिया, मेरा ध्यान नहीं था, तो ये होता है अंडर मेजरमेंट। कुछ लोग क्या करते हैं, जिंदगी भर घटिया सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं सेल ऑफ इंफीरियर सर्विस। पैसे तो लेते एक नंबर, काम करके देते हैं बिल्कुल घटिया। जैसे मैं एक ब्यूटी सैलून गया, ब्यूटी पार्लर मानो, उसमें लिखा था 999 पे करें और शानदार 10 सर्विस पाएं, कटिंग, शेव, क्लीन अप, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ऐसे टोटल 10 सर्विस। ठीक है, अब जब मैंने काम कराया तो मुझे लगा 2-3 घंटे तो लगेंगे, बंदों ने 20 मिनट में फ्री कर दिया सब करके। मैंने कहा यार गजब यार, तुमने पैसे तो लिए बहुत तगड़े और सर्विस दी बिल्कुल ही इंफीरियर। इसको बोलते हैं सेल ऑफ इंफीरियर सर्विस। कुछ लोग क्या करते हैं, गलत एडवर्टाइजमेंट देते हैं। ये तो अधिकतर पता है व्हीकल वाले करते हैं, मैं नाम तो किसी का लूंगा नहीं, लेकिन करते हैं। जैसे एक बाइक का मैंने ऐड देखा, आप खरीद लीजिए बाइक, 1 लीटर में 80-80 का एवरेज देगी, वो एवरेज दे रही है 50। ये लो गजब। मैंने कहा गजब ही कर दिया, क्या तरीका है फ्रॉड करने का, कस्टमर को अट्रैक्ट करने का। तुमने ऐड में एक ही चीज दिखाई, 1 लीटर में 80 का एवरेज, 1 लीटर में 80 का एवरेज और दे रही है 50। तो कुछ लोग क्या करते हैं, गलत एडवर्टाइजमेंट देख के कस्टमर के साथ फ्रॉड करते हैं। एक पॉइंट, अब बहुत तगड़ा पॉइंट है, कुछ लोग 2 कौड़ी के गुड्स बेचते हैं। गुड्स चलाकर डुप्लीकेट माल बेचेंगे, चलाकर डिफेक्टिव गुड्स बेचेंगे, मिलावटी यानी अडल्ट्रेटेड गुड्स बेचेंगे, जिंदगी भर काउंटरफीट यानी नकली माल बेचेंगे। कुछ लोग सब स्टैंडर्ड घटिया क्वालिटी का माल बेचेंगे। ये है मैल प्रैक्टिसेस, यानी नए नए तरीके लोगों को चीटिंग करने के। हमें ऐसे प्रॉपर स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम कंज्यूमर को इन सारी मेल प्रैक्टिसेस से बचा सके। हाँ, ये मेल प्रैक्टिसेस तो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाई है, बस मैंने इतना सा वर्ड ऐड कर दिया कि हमें ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि कंज्यूमर को इनसे बचा सके। फिर नया क्या है, नया ये है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये आपके एनसीईआरटी के पहले पेज पे है। अगर ये आ जाए ना, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये पूरा लिख कर आना, मजे हो गए ना। ये कि यही जो लर्न कर रहे हो ये 2-2 क्वेश्चनों में काम आ गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। देयर इज अ नीड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर, बोलो बोलो, देयर इज अ नीड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम
लॉस, इंजरी एंड मेल प्रैक्टिस। बहुत जरूरी है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना किसी भी प्रकार के लॉस से, किसी को लॉस ना हो, उसको कोई इंजरी ना हो, और फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मेल प्रैक्टिस, दुनिया भर के जो फ्रॉड्स हैं उनसे। शुरुआत में ये लिखोगे। अब अगर आपने उसको प्रोटेक्ट कर लिया तो इट विल इंश्योर, फिर इससे आपको 4 फायदे मिलेंगे। फर्स्ट, व्हाट इट विल इंश्योर, व्हाट विल इट इंश्योर बोलो। इट विल इंश्योर फिजिकल सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर, फिजिकली वो सेफ है, उसकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिजिकल सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इससे कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा कि यार मैं प्रोटेक्टेड हूं, लोग मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मेरे साथ चीटिंग नहीं कर रहे। थर्ड, बिजनेस लॉन्ग रन के लिए चलेगा क्योंकि कंज्यूमर सेटिस्फाइड है, वो खुश है, आपने कोई फ्रॉड नहीं करा, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए खुशी खुशी अपनी दुकान चलाओगे, खूब पैसा कमाओगे। और चौथा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोलो बोलो, एग्जाम में आ गया ना, हाथ नहीं चलेंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इससे, यानी सारे के सारे बिजनेसमैन अच्छी क्वांटिटी में और बहुत शानदार क्वालिटी के गुड्स बेचेंगे एट फेयर प्राइस। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बच्चों? सेलिंग गुड क्वांटिटी एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइस। ये लिखना मेरे बच्चे इसमें, है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। होप सो बच्चों आपको ये चैप्टर एकदम क्लियर हुआ हो और मैं आपको समझा पाया हूं कि आज की दुनिया में सेलर किंग नहीं है। आज की दुनिया में सरवाइव करना है तो मानना ही पड़ेगा कंज्यूमर इज द किंग। यानी ये दुनिया कैविएट एम्प्टर से कैविएट वेंडेटर की तरफ चली गई। ये है इसका मतलब, पढ़ लेना अभी, ठीक है। चलो बच्चों, विल मिस यू ऑल एंड लव यू। मिलते हैं किसी और चैप्टर में।